गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे लिमिटलेस बुक्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो ये है कि सीखना। ये सीखना क्या है? सीखने के 7 लाइज, 7 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सीखने में मदद करती हैं, हमारे हर किसी स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दोस्तों, वो कौन सी झूठ है जो हम खुद को बताते रहते हैं? वो 7 ऐसे कौन से झूठ हैं? वे कौन से अत्यधिक सीमित मिथक हैं जो आप स्वयं को बताते हैं? आप इस मिथ को दुर्लभ प्रभाव को कैसे दूर कर सकते हैं? आप इस सीमित विश्वास को सकारात्मक में कैसे बदल सकते हैं? दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो झूठ है जो इंसान खुद के साथ बोलता है वो क्या है। कई बार इंसान खुद से लगातार झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, या फिर कोई अदर पर्सन आपसे झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो सोच होती है, हमारा जो माइंड होता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा माइंड उसी तरह का काम करना, उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और हमारे साथ वैसे ही प्रतिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, हम जो खुद के साथ झूठ बोलते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? तो चलिए आइए जानते हैं 7 वे 7 कौन से ऐसे झूठ हैं जो हम बोलते हैं, या फिर हम इन्हें खुद को बेहतर कर सकते हैं और एक अलग ज़िंदगी बना सकते हैं, अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पहली बात है कि बुद्धिमत्ता को तय करना। आपकी जो बुद्धि होती है उसे तय करिए कि वो कहाँ तक है। ये जो नॉलेज होता है वो कहाँ तक है आपके पास। एक लड़की जब माँ बनती है तो उन्हें ये महसूस होता है कि उन्हें ये महसूस नहीं होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएगी। जब उनकी ज़िंदगी में एक बच्चे का आगमन होता है तो वो नहीं समझ पाता है कि वो इस ज़िंदगी को कैसे जिएगी। लेकिन जब वो उस चीज़ को महसूस करना स्टार्ट कर देता है, उस चीज़ को जीना स्टार्ट कर देता है, तो नेक्स्ट लेवल के बाद, नेक्स्ट चाइल्ड में, नेक्स्ट बच्चे के आगमन के बाद वो हर चीज़ पता होता है कि उसे ज़िंदगी में कैसे क्या करना है। तो जस्ट वही होता है हमारे साथ। जब हमें नहीं पता होता है, हमें नॉलेज नहीं होता है किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड की जब हमें नॉलेज नहीं होता है तो हम क्या करते हैं नहीं करते हमें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन अक्सर हम उसी फील्ड में जब हम कुछ दिन बिता देते हैं, कुछ महीनों बिता देते हैं, उसके बाद हमें पता हो जाता है कि हमें क्या करना है, किधर जाना है, किस तरह की थिंकिंग रखनी है, किस तरह की सोच रखनी है हमें, और हमें कैसा सोचना है। क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी किया नहीं जा सकता है? कुछ भी किया नहीं जा सकता है, या फिर कुछ भी किया जा सकता है? अगर ऐसा आपको लगता है तो समझिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं किया जा सकता है तो इस दोनों मामलों में आप सही हैं। ऐसा नहीं कि आप गलत हैं, आप इस दोनों मामले में सही हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सही हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ आप सोच रहे हैं आपके बारे में, अपने बारे में, कोई और नहीं। अगर हम युवाएं मान लें कि हमारे पास सीखने की कोई क्षमता नहीं है तो हम जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे सीख सकते हैं। आगे कहते हैं कि जिसे जानना चाहते हैं या जो जानने की ज़रूरत है उसे खुद को सिखाने की जिम्मेदारी लेने के अलावा और क्या कर सकते हैं। हम खुद को बदल सकते हैं या यह आवश्यक नहीं है। हम बहाना बनाते हैं, हम अन्य लोगों या परिस्थितियों को दोष देते हैं, फिर हम खुद को उन चीज़ों से दूर ले जाते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती है। हम करते क्या है अपने जीवन में? हर रोज एक नया बहाना लेके चले आते हैं, हर रोज एक नया झूठ खुद से बोलते हैं, और हर रोज अपने सपनों को मारते हैं इस बहाने की वजह से, इस झूठ की वजह से, अगले दिन की वजह से, टाल मटोल की वजह से। इंसान की बुद्धिमत्ता ना केवल लालची होता है बल्कि विकास की मानसिकता को विकसित करने की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। अपने दृष्टिकोण को देखना शुरू करें, बात करने के तरीके पर ध्यान दें। यह निश्चित मानसिकता आमतौर पर आपकी भाषा में दिखाई देता है। दोस्तों, शायद आप खुद से कहें मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, या फिर मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। इन दोनों में और इन दोनों वाक्य आपका खुद का चुनाव है। ये जो शब्द का प्रभाव होता है यह हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को, या फिर हमारे जहन को अंदर से हिला के रख देता है। आपके जीवन का जो टेस्ट स्कोर होता है आपके भविष्य का निर्माण नहीं करता है,
वे यह निर्धारित नहीं करता है कि आप क्या सीखने को तैयार हैं या फिर आप क्या सीखने को पूरा करने में सक्षम हैं या नहीं। आपकी शिक्षा का दायित्व आपके हाथ में है। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सीख सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बना सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात है, सच्चाई है, और वह सच्चाई ये है कि यह मायने नहीं रखता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, मायने यह रखता है कि आप कैसे स्मार्ट हैं। इंसान की नॉलेज, इंसान की बुद्धिमत्ता भी कई प्रकार की होती है। इसके बारे में हम बात करते हैं। कई अन्य चीज़ें भी की तरह बुद्धिमत्ता की दृष्टिकोण और कार्यों का एक संयोग होता है, और वह यह संदर्भ में निर्भर करता है। नया विश्वास नई बुद्धिमत्ता को स्थिर करता है। दोस्तों, हर इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है। अब सोच के देखिए, जो इंसान अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है वो किस ऊंचाई पे होता है, जिसे हम साइंटिस्ट बोलते हैं, जिसे हम स्पेस इंजीनियर्स बोलते हैं, या फिर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो अपने दिमाग का 10% ही इस्तेमाल कर पाता है। तो सोचिए ऐसी दुनिया जहां अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल होता हो, 50% इस्तेमाल होता हो। या फिर सोचिए उस इंसान के बारे में जो इंसान अपने दिमाग का 5% ही इस्तेमाल कर पाता है, 2% ही इस्तेमाल कर पाता है। अब आप अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए, या फिर आप सोचिए कि आप अपने दिमाग का कितना % इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर वो कौन से इंसान होते हैं जो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल, 10% इस्तेमाल या फिर 50% इस्तेमाल करता है। तो उस इंसान के मुकाबले हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं। हम सभी ने इस झूठ को सुना है। हम में से कुछ ने अपने दोस्तों से सुना है, अपने स्कूल के मित्रों से सुना है, हम में से कुछ ने इस मीडिया के जरिए जाना है ये झूठ, या फिर शायद कोई टीवी शो में इस चीज़ को सुना है कि कोई फिल्म में देखा है इस चीज़ को, या फिर इस झूठ का प्रयोग आमतौर पर संभावनाओं और इंतजार को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारे मस्तिष्क के बाकी के हिस्सों का सिर्फ हमारी ही पहुंच होती है तो सोचिए हम क्या पा सकते हैं। और ये झूठ हम हर किसी के मुंह से सुनते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, तुम सिर्फ वही कर सकते हो, वो कोई और कर सकता है, उसे करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं, किसी और अलग से इंसान की ज़रूरत होती है, और ऐसा करने वाला इंसान कुछ अलग होता है। एक्चुअली में ये सबसे बड़ा झूठ होता है इंसान के, और उनकी सोच के पैरामीटर्स को बांध के रखता है। तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे? क्या कारण हो, क्या ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो हम इस सोच की पैरामीटर्स को तोड़ सकता है? एक दार्शनिक विलियम्स जेम्स को श्रेय देते हैं। उन्हें द एनर्जीज ऑफ मैन में लिखा है कि हम अपने संभावित मस्तिष्क और शारीरिक संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्रयोग कर रहे हैं। यह जो कहा है वह एक फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक हैं। ये 1800 के दशक में मानसिक एवं तांत्रिक तंत्र को कैसे काम करता है और एक साथ काम करता कैसे है की खोज को लेकर के प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों, उनका कहना है कि हर इंसान अपने जीवन का, अपनी सोच का, अपने दिमाग का और अपने शरीर का इस्तेमाल उतना नहीं कर पाता है जितना उसे करना चाहिए। कुछ हिस्सा ही, कुछ % ही इस्तेमाल कर पाता है अपनी शरीर का और अपनी सोच का। अपनी मानसिकताओं का जो प्रयोग करना चाहिए इंसान को, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन्हें पता नहीं होता है। इसीलिए वो अपना पूरा जीवन बिता देता है एक छोटी सोच के साथ, छोटी मानसिकताओं के साथ, जो कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई जिम जाता है, आप उन्हें देखते कि स्टार्टिंग्स में वो डंबल्स को उठा नहीं पाते हैं। एक 2 किलो 3 किलो वजन का भी जो डंबल्स होता है उन्हें उठा नहीं पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उस चीज़ में कंटिन्यू रहता है, कंसिस्टेंसी होता है, तो फिर वो उनके हिसाब से वो वजन उठाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो औरों को देखता है कि वो कितना
30 केजी, 40 केजी, 50 केजी का वेट लिफ्टिंग कर लेता है, तो इनके माइंड में भी ये चलता है कि यार जब वो उठा सकता है तो मैं क्यों नहीं उठा सकता। यही सोच इंसान के, एक एथलीट्स को, एक जिमर को, उन्हें वेट उठाने के लिए प्रभावित करता है और वो इंसान उस वेट को उठाता है। यही चीज़ें हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को अपनों से ज़्यादा कामयाब देखते हैं, या फिर कोई 4 व्हीलर पे चल रहा होता है उन्हें देखते हैं, तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक बात याद आता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर आप इस तरह का सवाल अपने जीवन में अपने आप को देते हैं हर रोज, अगर आप इस तरह का सवाल अपने माइंड से करते हैं, अगर इस तरह की सोच अगर आप रखते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके साथ ऐसी ऐसी संभावनाएं आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप उन संभावनाओं को इस्तेमाल करते करते थक जाएंगे। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ कैसे। असल में ये होता ऐसे है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोच को पॉजिटिव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सारी संभावनाएं आपके लिए उस चीज़ को रूपांतरित करने के लिए तैयार हो जाता है कि आप अपने जीवन को जैसे जीना चाहते हैं, जैसे बिताना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं आप। हर इंसान, हर मनोवैज्ञानिक दिमाग को लेकर के अलग अलग तर्क देते हैं। कोई कहते हैं कि हम अपने मानव मस्तिष्क का, उनकी क्षमताओं का, उनकी पावर का 20% प्रयोग करते हैं। कोई कहता है कि हम 10% ही प्रयोग करते हैं। कोई कहता है कि आम इंसान 2 से 3% ही अपने मानव मस्तिष्क का यूज़ कर सकता है दोस्तों, और अपने शरीर का यूज़ कर सकता है। जिस दिन आप बेहतर महसूस करते हैं, उस दिन आप अपने दिमाग का पिछले दिनों से कुछ ज़्यादा % इस्तेमाल करते हैं, तब जाके आप कहीं बेहतर ज़िंदगी जी रहे होते हैं उस दिन। लुइस बताते हैं और कहते, क्या हो अगर इंसान अपने ज़िंदगी में अपने मस्तिष्क का 100% इस्तेमाल करे तो? क्या हो अगर कोई आम इंसान अपने जीवन में अपने मस्तिष्क का 40% इस्तेमाल करे तो? क्या हो अगर इंसान अपने मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल करे तो? और होगा ये कि आपकी ज़िंदगी हर मायने में बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच उस इंसान से कहीं बेहतर हो जाएगा जो आपके जीवन में, आपके नज़र में, आपके आसपास में आपके लिए असंभव नज़र आता है दोस्तों। आगे बताते हैं कि इंसानी दिमाग के अध्ययन से पता चलता है कि मस्तिष्क का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो योग्यता के नुकसान के बिना क्षति को बनाए रखे हो। मस्तिष्क के स्कैनर से स्पष्ट पता चलता है कि मस्तिष्क के सभी खंड सक्रिय होते हैं। जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं हमारे दिमाग के, वो सभी एक्टिव होता है दोस्तों। गतिविधि चाहे जो भी हो, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी हमारा मस्तिष्क हमारे लिए काम कर रहा होता है। हमारा दिमाग बहुत अधिक ऊर्जा खाता है और खपत करता है। वजन के आधार पर मस्तिष्क मात्र 2% की स्थान लेता है, और फिर भी यह ऊर्जा खपत करने में 20% का कारण होता है, जो कि हमारे पूरी बॉडी में से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारे दिमाग को चाहिए होता है। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से यह भी पाया कि मस्तिष्क के क्षेत्र में अलग अलग कार्य हैं। हम जो करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, ये सब चीज़ें अगर हम एक बार हम सवाल करते हैं अपने आप से, तो हमारी मस्तिष्क के अंदर जो इतनी सारी पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम एक घर में 4-5 इंसान हैं, अगर हम उन्हें हर किसी को काम बांट देते हैं तो वो अलग अलग इंसान अलग अलग काम करता है। उसी तरह से अगर हम बहुत सारे सवाल हम खुद से करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो पार्ट्स हैं, डिवाइड किया हुआ जो पार्ट्स है, वो अलग अलग तरीके से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। हमारे दिमाग का पार्ट्स अपने काम को डिवाइड कर लेता है कि किसी कौन सा काम करना है, किसको कौन सा काम दिया जाता है। हम जो सवाल करते हैं उस सवाल को पूरा करने में लग जाता है दोस्तों। इस चीज़ को सुनने के बाद, इस चीज़ को समझने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपके मस्तिष्क की सारी शक्तियाँ आपके ही पास है। अब आप इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं अपने पूरे मस्तिष्क का सर्वोत्तम तरीके से प्रयोग करना सीख रहा हूँ।
आप इस चीज़ को दोहराते रहिए, इस चीज़ को दोहराते रहिए, हर रोज़ दोहराते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क, आपका माइंड एक अलग तरीके से, एक अलग डायरेक्शन में ग्रोथ करना स्टार्ट करने लग जाता है। हर इंसान की गलतियां ही उसकी असफलताएं होता है। आइंस्टाइन को उनकी गलतियों के कारण ही असफल माना गया था। क्या ये सच है? शायद ही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी गलतियों को नहीं रोका, उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रयोग करना और योगदान देना जारी रखा। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जिसे कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता है। दोस्तों, जब कोई इंसान गलती नहीं करता है तो वो इंसान कुछ नया भी नहीं कर सकता है। इससे भी ज़्यादा कोई भी उनके गलतियों के चलते याद नहीं करता है। दोस्तों, हम उन्हें केवल उनके योगदान के चलते ही हम याद करते हैं, तो फिर हम गलतियों को इतना अधिक क्यों डरते हैं? अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं तो आपको ये सोच के चलना होगा कि जब तक गलतियां नहीं होंगी तब तक आप अपने जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं। गलती का मतलब असफलता नहीं होता है दोस्तों। गलती का मतलब होता है आपको एक नए डायरेक्शन में, नई तरीकों से, नई चीज़ों को सीखना। गलती एक संकेत देता है कि अब हमें इस चीज़ को नए तरीके से सीखने की ज़रूरत है, या फिर इसे बार बार करने की ज़रूरत है, बार बार सीखने की ज़रूरत है। आप सोच सकते हैं कि आपको परिपूर्ण होना है, लेकिन जीवन किसी और तरीके से आपको परिपूर्ण बनाना चाहता है। दोस्तों, कहते हैं असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, केवल सीखने में ही असफलता है। इंसान जब तक सीखना नहीं चाहेगा तब तक इंसान असफल रहेगा। यह हर इंसान के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होता है कि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप असफल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे है ज्ञान की शक्ति, पावर ऑफ नॉलेज। आपके पास अपने फील्ड में जितना नॉलेज होगा आप उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करते चले जाएंगे। जैसे कि पता चलता है कि हम दैनिक आधार पर जानकारी के समंदर में डूब गए हैं। हमारे पास ज्ञान तक इतनी पहुंच है जितनी मानव जाति के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जानकारी की यह भंडार इंसान के लिए कम पड़ता जा रहा है। आज की जनरेशन में जो नॉलेज है वो आज से पहले कहीं नहीं था, कभी नहीं था। ये जो नॉलेज हमें कहीं से भी हम अचीव कर लेते हैं, किसी भी फील्ड से हम अचीव कर लेते हैं। नॉलेज गेन करने का जो ये जरिया है हमारे पास, इंटरनेट जो है हमारी ज़िंदगी में, ये सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा होता है। लेकिन हम इनके आदी हो चुके हैं। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करके हम अपने नॉलेज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा है। कहते हैं कि ज्ञान शक्ति नहीं है, इसमें केवल शक्ति होने की क्षमता है। आप जब भी कोई पुस्तक पढ़ेंगे, जब भी कोई बुक्स को पढ़ेंगे, तब आपको जो नॉलेज जो होगा उससे एक आपको अलग ही अनुभव महसूस होगा। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, जब तक आप अपने ज्ञान को कार्य में नहीं लगाएंगे तब तक आप उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर वो एक कूड़े के समान होता है आपके लिए। हम इंसान जो सीखते हैं उसके बारे में बात करना आसान होता है, लेकिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप इसके बारे में बात ना करें, बल्कि यह दिखाइए कि आपने क्या सीखा है। कहने के मुकाबले करके दिखाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, वादा ना करें, साबित करें। आपके लिए नतीजे आपके लिए ही बनेंगे। दोस्तों, अगर आप वादा करते हैं तो उससे बेहतर है कि उस वादे को साबित करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों, नई चीज़ों को सीखना बेहद कठिन होता है। चलिए हम इस पे बात करते हैं। कोई भी चीज़ अगर नया होता है हमारी ज़िंदगी में तो उस चीज़ को सीखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता है। लेकिन जब हम उसमें यूज टू हो जाते हैं, हम उसे बार बार सीखने लग जाते हैं, बार बार उसे करने लग जाते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ को करने के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो होना चाहिए, वह है पेशेंस, धैर्य। ये पेशेंस और धैर्य आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। इंसान के लिए कई बार चीज़ों को सीखना कठिन होता है। यह समझना अधिक सटीक है कि सीखना तरीकों का एक टेस्ट है, एक सेट है, एक प्रक्रिया है जो निश्चित रूप से तब आसानी से हो सकती है जब आप जानते हो कि कैसे सीखना है। जब आप इस चीज़ को जान जाते हैं कि किसी भी चीज़ को कैसे सीखना है तो वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए सीखने के लिए। जब आप किसी चीज़ को नए तरीके से सीखते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाता है, आसान और अधिक सुखदमय भी हो जाता है, और वो खुशनुमा भी हो जाता है।
किसी दूसरे लोगों की आलोचना मायने रखता है हर इंसान के लिए। अगर कोई इंसान आपकी आलोचना करता है तो वो डिपेंड करता है कि वो आप पे किस तरह का रंग छोड़ता है, वो किस तरह का गहरा प्रभाव छोड़ता है आपके ऊपर। निक बताते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य हमेशा लोगों को चिंता से मुक्त करना था। आप दुनिया की सेवा कैसे करेंगे, उन्हें क्या चाहिए और आपकी प्रतिभा उन्हें दे सकती है। आपको इस बारे में पता लगाना होगा कि दूसरों पर पड़ने वाला आपका प्रभाव सबसे मूल्यवान मुद्रा है या नहीं। आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं वह सड़ जाए और अलग होकर गिर जाए, तथा जो कुछ भी आपके दिल में था सिर्फ वही आपके पास बचेगा। दोस्तों, एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस धरती पे, इस दुनिया में तेज सीखने वाला बच्चे ही होते हैं जो काफ़ी जल्दी सीख भी जाता है और बहुत तेज़ी से वो सीखता है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस चीज़ का उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें असफल होने में कोई शर्म नहीं आता है। वे सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं और वो बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन वही इंसान जब बड़ा होता है, जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो वो आसपास की चिंता करने लग जाता है, आस पड़ोस की चिंता करने लग जाता है। उन्हें लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी उनके ऊपर, किस तरह का रिएक्शन होगा दुनिया का उनके प्रति। जब इन सब चीज़ों में लोग उलझ जाते हैं, उसके बाद वो सीखना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे वो सीखने की क्षमताएं खत्म होती चली जाती है। दोस्तों, किसी भी इंसान को असीम होने का एक हिस्सा दूसरे लोगों की तरफ से होने वाली आलोचना के डर से दूर करना सीखना है। इतिहास में ऐसे लोगों के उदाहरण बहुत से हैं दोस्तों, जो दूसरों की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, या फिर दूसरों की आलोचना से को मुंहतोड़ जवाब देकर के अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया है। हर इंसान, हम में से अधिकतर लोग कुछ भी नया करने के बारे में सोचने से पहले दूसरों की राय को लेकर डरते हैं। राइट बंधु की कहानी से पता चलता है कि सार्वजनिक कल्पना बहुत कमज़ोर होता है और लोगों के लिए उस पर भरोसा करना काफ़ी कठिन होता है जब वे देखते हैं कि वास्तव में जो हो रहा है वह संभव है। जब राइट बंधु ने जब जहाज़ को बनाया था, जब उन्होंने लोगों को कहा था कि ये उड़ने वाला मशीन है और इसमें बैठ के इंसान उड़ सकता है, तो तभी लोगों ने उसके प्रति बहुत सी गलत धारणाएं, गलत प्रक्रियाएं दी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें पागल कहा गया था, उन्हें पागल बताया गया था कि ये इंसान पागल हो गया है, एक मशीन को, एक लोहे को आसमान में कैसे उड़ा सकता है। लेकिन उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने लोगों की प्रतिक्रियाओं को उनके प्रति कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इन्होंने जो सोचा था, इनके प्रति, इनके मशीन के प्रति जो विश्वास था कि एक मशीन हवा में उड़ सकता है, उन पे उन्होंने काम किया, उन पे उन्होंने फोकस रखा और दुनिया को बता दिया और दुनिया को आज दिया है जिसे हम जहाज कहते हैं। आज इंसान एक शहर से दूसरे शहर इसी जहाज पे बैठ के सफर करते हैं। दोस्तों, तो वही हर इंसान के साथ होता है। इंसान को अगर कोई इंसान आपको प्रतिक्रिया दे रहा है तो आप रिएक्ट ना करें। आप रिएक्ट करने से अच्छा है कि आप उसके प्रति काम करें, अपनी सोच के प्रति काम करें और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी किस हद तक आपके लिए, आपके प्रति काम करता है। दोस्तों, आपकी सोच कितना साबित हो रहा है। आप जानते हैं कि जीवन डरावना हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि डरावना है क्या, या फिर आपका जीवन डरावना कैसे हो सकता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान ना दें जो आपकी आलोचना करता हो, जो आपके पैर खींचता हो, जो आपके टांगे खींचता हो। आप मस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में और अपने सपने के पीछे भागते रहिए। दुनिया क्या कहती है इसके बारे में मत सोचिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी, आपको कामयाबी कैसे हासिल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि जीनियस पैदा होता है। चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। हर इंसान को लगता है कि जीनियस पैदा होता है, वो जन्म से ऐसा होता है, वो जन्म से तेज होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सीखने का तरीका, हमारे सीखने का माहौल, हमारा जो माहौल होता है, हमारा जो सीखने का तरीका होता है, जो तजुर्बा होता है, उस चीज़ से इंसान जीनियस बनता है। साइंटिस्ट या फिर आइंस्टाइन वो जन्म से जीनियस नहीं थे, उन्हें मंदबुद्धि कहा गया था, उन्हें निकाला गया था स्कूल से, कॉलेज से निकाला गया था। लेकिन वही इंसान उन सब चीज़ों को गलत साबित करके एक बहुत बड़ा महान साइंटिस्ट हमारे देश को मिला, आइंस्टाइन। तो इंसान के साथ भी वैसा ही होता है कि आप जैसा धारणा अपने मन में रखते हैं, वैसे ही धारणाएं आपके साथ प्रारूप के रूप में सामने आता है। दोस्तों, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जीनियस बनना चाहते हैं या फिर जीनियस पैदा करना चाहते हैं।
आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं या फिर जीनियस बच्चा ही पैदा करना चाहते हैं? इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि करना क्या चाहते हैं आप। बहुत सारे ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिसे हम पता कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं कि जीनियस को पैदा नहीं किया जा सकता है, जीनियस बनाया जा सकता है। कहता है कि जीनियस सुराग छोड़ देते हैं। जो कुछ जादू जैसा प्रतीत होता है उसके पीछे हमेशा एक तरीका होता है दोस्तों। जीनियस पैदा नहीं होता है, उन्हें गहन अध्ययन से बनाया जाता है, एक लगन से बनाया जाता है, एक मेहनत से बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि अपने द्वारा की गई गलतियों पर बारीकी से नज़र डालें। क्या आपने उन्हें आपको परिभाषित करके देखा है? क्या आपने जो गलतियां करी हैं क्या फिर दोबारा उस गलती को ना करने की सोचा है? लेकिन नहीं, जब भी देखते हैं हम बार बार उस गलतियों को करते हैं और फिर अगले दिन की शुरुआत करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे, फिर हम वो गलतियाँ करते हैं, फिर अगले दिन की शुरुआत करते हैं, फिर वही गलतियाँ। ये गलतियाँ हमेशा दोहराई जाती है, हमेशा दोहराई जाती है और हमारी ज़िंदगी वैसी की वैसी रहती है जैसा हम नहीं चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचिए जहां आपने दूसरों के विचारों को अपने कामों पर हावी होने दिया हो। अगर सिर्फ एक आपकी ही राय मायने रखती है तो उस स्थिति को अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं आप? अपने विश्वास को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं आप? इन सब चीज़ों को अमल में लाने के लिए एक तरीका खोजें जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो दोस्तों। आप एक सवाल खुद से कर सकते हैं और वो सवाल ये है, क्यों? क्यों आपको ये चीज़ चाहिए? क्यों आपको वो चाहिए? क्यों आपको ऐसा बनना चाहिए? क्यों आपको वैसा करना चाहिए? क्यों आपसे वो इंसान आगे है? क्यों आप उनसे पीछे हो? ये क्यों आपके जीवन को बहुत कुछ देगा, आपकी सोच के पैरामीटर्स को बहुत हद तक तोड़ के रख देगा। किसी भी काम को करने के पीछे का कारण किसी एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जरूरत होता है दोस्तों। किसी प्रेरणा का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी ऐसी चीज का आनंद लेना चाहिए जो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप किसी चीज से नफरत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्रति आपको प्रेरणा दिया जाएगा तब जाकर आप उनसे प्यार करेंगे। अगर आप जिम जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज किया है। अगर आप बेहतर सोचते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज किया है, अपने माहौल को चेंज किया है, अपनी प्रेरणाओं को चेंज किया है। आप हर रोज वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज किया है। प्रेरणा जो है एक उद्देश्य, ऊर्जा और एम, इन सब चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य है तो उनके लिए आपके पास पर्याप्त ऊर्जाएं होनी चाहिए। अगर आपके पास ऊर्जा है, उद्देश्य है, तो एक एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तब जाके ये प्रेरणाएं आती हैं हर इंसान के अंदर खुद ब खुद। या फिर हम किसी से सीख सकते हैं, किसी से प्रेरणा ले सकते हैं। उनके पास भी यही तीन चीजें होती है, उद्देश्य, ऊर्जा और एम, गोल जिसे बोलते हैं हम। जब ये सब चीजें आपके पास होंगी तो एक अलग ही अंदाज में आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, एक अलग ही अंदाज में आपकी माइंड स्टोरीज होंगे, एक अलग ही अंदाज में आप दिखेंगे भी। आपकी चाल बदल जाएगी, आपका तजुर्बा बदल जाएगा, आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा दोस्तों। क्योंकि आपके पास एक प्रेरणा होगी, एक उद्देश्य से भरा प्रेरणा होगा, ऊर्जा से भरा हुआ प्रेरणा होगा, एम से भरा एक प्रेरणा होगी आपके दोस्तों। किसी भी कारण के फलस्वरूप ही आपको परिणाम मिलता है। जैसा आपका कारण होगा आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, वैसे ही परिणाम मिलेंगे दोस्तों। इस तरह से आप अपने जीवन का 100%, आप अपने मस्तिष्क का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी कभी खुद से सवाल भी कर सकते हैं कि 100% इस्तेमाल करके देखते हैं अपने मस्तिष्क का, देखते हैं होता क्या है। एक बार ये सर्च करके देखिए, एक बार ये रिसर्च खुद के ऊपर करके देखिए, फिर देखिए कि आपके साथ ऐसा क्या अनहोनी या फिर क्या होनी हो रहा है जिंदगी को बदलने से रिलेटेड दोस्तों। हाँ, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ, इसी बुक्स के नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। आपका दिन बहुत खूबसूरत हो, आपकी सोच बहुत खूबसूरत हो, मैं कामना करूंगा ऊपर वालों से। धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, शुक्रिया। अगर आप नए हैं
हमारी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी इन बातों में से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी है। हाँ दोस्तों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, तो प्लीज़ हमें बताइए कि हम कैसे लगे, हमारी बातें कैसे लगी आपको, हमारी बातें कैसी लगी आपको। थैंक यू, आपका शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मैं